Assalamualaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, in this video we will learn how to solve a question on proportion. Proportion is basically variation. Variation में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि there are two types of proportion. The first one is the direct proportion and the second one is the inverse proportion. Direct proportion अगर दो quantities के बीच में है तो एक quantity बढ़ाने से दूसरी automatically बढ़ती थी, या अगर आप एक quantity को decrease कर रहे हो तो other one is also decreasing. इनवर्स में हमने ये देखा था कि अगर दो क्वांटिटीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी जो है ना वो डिक्रीज हो रही थी, और एक को डिक्रीज करने से दूसरी जो है वो इंक्रीज हो रही थी। तो इस तरह का प्रोपोर्शन अगर दो क्वांटिटीज के बीच में है तो वी कॉल देम एज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर दोनों क्वांटिटीज जो है वो सेम बिहेवियर शो कर रही हैं, एक के बढ़ाने से दूसरी भी बढ़ रही है और एक को कम करने से दूसरी भी कम हो रही है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। ठीक है। अच्छा, हमने फिर उसके बाद जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन स्टडी किया था तो हमने उसकी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखी थी। हमने देखा था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। पहले हम हेडिंग्स बनाते हैं, उसके बाद हम डाटा फिल करते हैं, उसके बाद हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपनी अननोन क्वांटिटी को फाइंड कर लेते थे। इनवर्स प्रोपोर्शन में हमने देखा था कि भाई साइडवेज मल्टीप्लिकेशन होती है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, दिस क्वेश्चन इज ऑफ थ्री क्वांटिटीज। यहाँ ना तीन क्वांटिटीज है हमारे पास। अब तीन क्वांटिटीज वाले क्वेश्चन को ना हम जॉइंट प्रोपोर्शन भी कहते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि तीनों क्वांटिटीज में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, मतलब सेम बिहेवियर शो कर रही होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, और समटाइम्स जो है ना कॉम्बिनेशन होता है, मतलब फर्स्ट टू क्वांटिटीज जो है ना दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये जो सेकंड और थर्ड क्वांटिटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही होंगी। तो इस क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ जो है वो क्या ट्रेंड है। क्या यहाँ तीनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या जॉइंट है, या मतलब जॉइंट का मतलब कि एक इन्वर्स है एक डायरेक्ट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है, स्ट्रेटजी क्या है। इस तरह के क्वेश्चन के ना डिफरेंट मेथड्स हैं। तो मेरे पास जो है ना वो एरो वाला मेथड है। अगर आपके पास कोई कोई दूसरा मेथड है तो आप जो है वो उससे बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट स्टिक टू दैट। बस ये कि आंसर सेम आने चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि हमें क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 8 men कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 days वर्किंग 6 hours अ डे। ठीक है। अब यहाँ तीन क्वांटिटीज को मैंने पहले ही अंडरलाइन कर दिया है। मैन को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, डेज को मैंने अंडरलाइन किया और आवर्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो यहाँ ये कह रहा है कि भाई 8 लोग जो है ना वो एक जॉब पे काम कर रहे हैं, और वो 10 दिन में वो जॉब कंप्लीट करते हैं जब वो 6 घंटा एक दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है। अब हमसे ये पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, मतलब कितने दिन में कंप्लीट होगी यही जॉब, अगर मैंने जो है वो 10 मैन उस पे लगाए हुए हैं, 10 मैन वर्किंग कर रहे हैं, और अब वो 6 hours अ डे वर्क नहीं कर रहे, वो 4 hour अ डे जो है वो वर्क कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट द सेम जॉब। तो हमें जो है वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ डेज। और अब जो है ना वो 10 लोग काम कर रहे हैं, और अब वो 6 घंटा काम नहीं कर रहे, वो 4 घंटा काम कर रहे हैं एक दिन में। तो हमें ये बताना है कि अब जॉब जो है ना वो कितने दिन में कंप्लीट होगी। तो उसके लिए सबसे पहले तो तीन हेडिंग्स आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं। अब जो चीज़ तुम्हें फाइंड करनी है ना, जैसे हाउ मेनी डेज है, तो इसका मतलब है डेज वाली चीज़ को ना हम आखिर में रखेंगे, और जो बाकी दो चीज़ें हैं ना उनको आप अपनी मर्जी से लिख लो। अब मैंने यहाँ पहले मैन था तो मैंने मैन लिख लिया, डेज को मैंने लास्ट में लिखा और बीच में मैंने आवर्स लिख लिया। अब इसको जल्दी से फिल करते हैं। ये हमसे कह रहा है 8 मैन, तो मैंने मैन के नीचे 8 लिख दिया। कैन कंप्लीट अ जॉब इन 10 डेज, तो मैंने डेज के नीचे 10 लिखा, और 6 hours अ डे तो मैंने 6 hours लिख लिया। उसके बाद कह रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 10 मैन, तो मैंने मैन के नीचे 10 लिखा। वर्किंग 4 hours अ डे, तो मैंने जो है वो आवर्स के नीचे 4 लिख लिया, और चूंकि मुझे डेज फाइंड आउट करने थे तो मैंने डेज की जगह पे एक्स लिख लिया। ठीक है। ये तो हो गया हमारा सीधा सीधा सा काम हो गया कि हमने जो है क्वेश्चन पढ़ के तीन हेडिंग्स आइडेंटिफाई की, और फिर हमने अपना डाटा जो है ना वो फिल कर लिया। अब देखो क्या काम करना है। अब यहाँ से जो है ना काम स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज अब मैं जो है ना एरोज जो है वो मार्क करूंगा जो मुझे बताएंगे कि भाई डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अब सबसे पहला काम ये करना है कि जो चीज तुम्हें फाइंड आउट करनी है ना, जहां तुम्हें एक्स नजर आ रहा है वहां तुम जो है ना वो डाउनवर्ड एरो दे दोगे, मतलब एक्स की तरफ जो है ना तुम्हारा एरो हेड होगा। ठीक है। ये काम तो तुम्हें करना है। इसीलिए मैंने डेज को जो है ना वो सबसे लास्ट में रखा, ताकि यहाँ जो है ना मैं एरो जो है वो पहले ही लगा दूं कि भाई यहाँ जो है ना वो डाउनवर्ड एरो है। एक्स की साइड पे जो है ना वो आपका हमेशा नीचे की तरफ एरो आएगा। सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वी विल कंपेयर द टू क्वांटिटीज। अब तीनों को एक साथ कंपेयर नहीं करेंगे, हम बारी बारी दो के पेयर्स बना के कंपेयर करेंगे, और हम तीसरी वाली को जो है ना वो इग्नोर करेंगे। बस हमें ये पता होना चाहिए कि भाई मैन की बात हो रही है, अब ये नहीं पता कि कितने कितने लोग हैं बस। ठीक है। अच्छा, अब सिनेरियो जो है ना वो अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए क्वेश्चन का, वरना फिर ये जो है ना यहाँ एरो लगाने में प्रॉब्लम होती है। सिनेरियो ये है कि भाई 8 लोग जो है ना वो एक जॉब पे काम कर रहे हैं, 6 घंटे एक दिन में काम करते हैं, तो वो 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। 6 घंटे अगर काम कर रहे हैं एक दिन में तो वो 10 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा।
सही है। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो आवर्स और डेज का जो है ना वो क्या रिलेशन बन रहा है। हमारे पास जो डेज का एरो है ना वो डाउनवर्ड है, पहले ही हमने लगा लिया। अब मुझे ये बताओ कि बस ये मैन को जो है ना बस जहन में रखो कि आदमी काम कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कि अगर आदमी दिन में ज़्यादा घंटे काम करेंगे तो तुम्हारा काम कम दिनों में कंप्लीट हो जाएगा कि ज़्यादा दिन लगेंगे? क्योंकि देखो ना, 6 घंटे में जब वो काम कर रहे हैं तो 10 दिन में उनका काम कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं इस 6 घंटे को बढ़ा दूं तो तुम्हारा क्या ख्याल है, फिर 10 दिन में ही काम होगा या पहले काम हो जाएगा? तो पहले काम हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर मैं नंबर ऑफ आवर्स बढ़ाऊंगा, अगर मैं एक दिन में उनसे ज़्यादा काम लूंगा तो वो जल्दी काम खत्म करके चले जाएंगे, उनको कम दिन लगेंगे काम कंप्लीट करने में। तो इसका मतलब है कि ये दोनों इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर मैंने नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए तो दिन कम हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन में 6 घंटे काम कर रहे हैं। अगर मैं उनको बोलूँ नहीं यार आप 24 घंटे काम करो, तो 24 घंटे में जब वो काम करेंगे ना तो फिर 10 दिन नहीं लगेंगे, फिर तो वो जो है 5 या 4 दिन में कंप्लीट करके चले जाएंगे। सही है, क्योंकि मैंने जो है वो उनके नंबर ऑफ आवर्स बढ़ा दिए हैं। अभी वो सिर्फ 6 दिन काम कर, अभी सिर्फ वो 6 घंटे काम करके जा रहे हैं तो उनको 10 दिन लग रहे हैं। अगर मैं ये बढ़ा दूं तो उनके दिन कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब है यहाँ इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर यहाँ डाउनवर्ड एरो है तो मैं यहाँ ऊपर की तरफ एरो लगा दूंगा, क्योंकि इन दोनों में इन्वर्स प्रोपोर्शन है। सही है। अच्छा, अब ज़रा ये देखते हैं कि भाई अब हमारे पास आवर्स तो हो गया डन, हमने एरो लगा दिया। अब हमें मेन पे एरो लगाना है। तो अब मैं मेन और डेज को कंप्लीट करूंगा, तो इनको कंपेयर करूंगा, सॉरी। तो अब ये देखो कि 8 आदमी जब काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम हो रहा है। 8 आदमी जब काम कर रहे हैं तो 10 दिन में काम हो रहा है। तो अगर मैं आदमी बढ़ाऊंगा तो दिन कम लगेंगे कि ज़्यादा लगेंगे? भाई जाहिर सी बात है, जब मैं आदमी बढ़ाऊंगा अपने पास, जब मैं वर्क फोर्स को और लेके आऊंगा तो मेरा काम तो जल्दी हो जाना है। तो यहाँ भी फिर यही होगा कि यहाँ जो है वो चूंकि एरो इस तरफ है तो यहाँ भी मैं ऊपर की तरफ एरो लगा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये इन्वर्स प्रोपोर्शन शो कर रहा है कि भाई मैन और डेज जो है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मैं जैसे जैसे मैन बढ़ाता रहूंगा मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा, मुझे कम दिन लगेंगे अपना टास्क कंप्लीट करने के लिए। तो बस ये थोड़ा-सा ट्रिकी पार्ट था, बस कि ये तुम्हें आइडेंटिफ़ाई करना होता है कि भाई एरोज़ कैसे लगेंगे। तो ये वाला एरो तो तुम्हें जो है वो बगैर कुछ सोचे-समझे लगा देना है, जहाँ भाई एक्स है वहाँ डाउनवर्ड एरो आ गया। अब तुम बारी-बारी कंपेयर करोगे, सिनेरियो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि भाई सिनेरियो क्या बोल रहा है। ठीक है ना? तो अब वो 6 घंटे काम कर रहे थे तो 10 दिन में उनका काम कंप्लीट हो रहा था। अगर मैं घंटे और बढ़ा दूँ तो उनका दिन जो है वो कम हो जाएँगे। तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, मैंने इसलिए यहाँ ऊपर की तरफ एरो लगा दिया। अब तुम्हें पता है कि 8 आदमी हैं तो 10 दिन में काम कर रहे हैं, अगर मैं आदमी बढ़ा दूँगा तो मेरे दिन कम हो जाएँगे कंप्लीट। तो ये भी इन्वर्स है, तो मैंने यहाँ भी जो है वो ऊपर की तरफ एरो लगा दिया। तो एरो लगाने के बाद अब तुम्हें बस एक काम करना है सिंपल सा, यहाँ तुमने इक्वल्स टू लगा दिया। और अब ये जो डाउनवर्ड एरो है ना, ये जो डाउनवर्ड एरो है, ये जहाँ भी एरो हेड होगा वो तुम्हारा न्यूमरेटर है। तो एरो हेड एक्स की तरफ है तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन 10। सही है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाओ, आगे आ जाओगे, इधर आ जाओगे तो अब यहाँ देखो एरो ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा 6/4। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान जो है ना वो आप मल्टीप्लाई का साइन लगा दोगे। और यहाँ भी एरो ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा 8/10। ठीक है भाई। अब आ जाओ जल्दी से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 8 टाइम्स 6 इज 48, एक से 8 6 48 हो गया, और 10 4 40 हो गया। ठीक है, तो ये 48/40 हो गया, और यहाँ आ गया मेरे पास x/10। और अब सिंस आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये 10 डिवाइड हो रहा है, इसको जो है वो शिफ्ट करना पड़ेगा दूसरी साइड पे, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x इज बेसिकली द नंबर ऑफ डेज ना। तो नंबर ऑफ डेज कितने आ रहे हैं मेरे पास, ये 48, और ये 48 के साथ जो है वो जाके 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई बाय 10, और होल डिवाइडेड बाय 40 हो जाएगा। 10 और 40 जो है ना वो सेम टेबल में आते हैं बिल्कुल, तो ये रिड्यूस हो जाएंगे। या मैं कम और कर सकता हूँ, ज़ीरो से ज़ीरो जो है ना वो कैंसिल आउट कर देता हूँ। ये ज़ीरो से ये वाला ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब 4 के टेबल में 48 बिल्कुल आता है। 4 टाइम्स 1 इज़ 4, एंड 4 12 जो है वो 48 होता है। इसका मतलब है कि जो नंबर ऑफ डेज आ गए वो मेरे पास आ गए 12। तो दिस इज द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वेश्चन दैट हैज थ्री क्वांटिटीज। अब यहाँ देखो एक दो जो थी वो इन्वर्स थी, और बल्कि यहाँ जो है वो दोनों ही इन्वर्स चल रही थी ना। तो एक जो है वो नीचे की तरफ एरो आ गया, दो ऊपर की तरफ आ गया। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी ट्रिकी है। बस अगर तुमने ये चीज़ देख ली कि भाई कौन सी क्वांटिटी किसके साथ कैसे जो है वो प्रोपोर्शन में है, तो बस फिर जो है एरो हेड वाली चीज़ याद रखना, जहाँ भी एरो होगा ना वो चीज़ न्यूमरेटर में आएगी। उसके बाद तुम्हें सिर्फ सिंपली मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हाउ मेनी डेज विल 10 men वर्किंग 4 hours a day कंप्लीट द सेम जॉब? तो कितने डेज हो गए भाई? तो 12 days इज योर फाइनल आंसर।